ऑल डियर स्टूडेंट, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। इस वीडियो में देखेंगे कि सिमुलतला आवासीय विद्यालय सिमुलतला जमुई बिहार से जो ये स्कूल है तो इसमें एडमिशन कैसे होता है और इसमें फर्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी भी हो चुकी है और एडमिट कार्ड भी रिलीज हो चुकी है। तो इसके बारे में विस्तृत थोड़ी सी जानकारी सोचे आपके साथ शेयर करें, तो वीडियो को अंत तक बने रहें और इसकी जानकारी प्राप्त करें। आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सिमुलतला आवासीय विद्यालय की छठी कक्षा सत्र 23-24 में प्रारंभिक परीक्षा की तिथि जारी कर दी गई है और इसके साथ ही बोर्ड ने सोमवार को प्रवेश परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया है। ये बात आप जान रहे हैं और इस प्रवेश परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र इस वेबसाइट पर आकर आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपके पास वेबसाइट दिखाई दे रहा है, तो वेबसाइट पर आकर ही आप अपना एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। और ये देखें तो आपके पास ये दिखाई दे रहा है, ये आपका वेबसाइट का नंबर है secondary.biharboardonline.com पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब अगर विस्तृत जानकारी को हम देखें तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि जाकर अपना एडमिट कार्ड पासवर्ड डालने के बाद डाउनलोड कर सकते हैं एडमिट कार्ड को। और परीक्षा का आयोजन 20 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे से 3:30 बजे तक होगा आपका एग्ज़ाम और परीक्षा 2.5 घंटों की होगी। और प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने वाले छात्र ही मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे। अगर आप अभी जो आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है इस एग्ज़ाम में अगर आप क्वालिफाई करेंगे तभी आप मेन एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे और मेन एग्ज़ाम आपसे लिया जाए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि प्रारंभिक परीक्षा 150 अंकों की होगी और प्रारंभिक परीक्षा बहुवैकल्पिक प्रश्नों पर आधारित होगी, ये भी आप जान रहे हैं। और यह कुल 150 अंकों की परीक्षा होगी और प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर के लिए 1 अंक मिलेगा। और परीक्षा की अवधि कितने हैं? 2 घंटे 30 मिनट की होगी। और प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा में चयनित अभ्यर्थी ही मुख्य परीक्षा में शामिल हो पाएंगे। इसलिए बच्चों ध्यान रहे, आप अच्छी तरह से एग्जाम को लिखेंगे। मुख्य प्रवेश परीक्षा के प्रथम पाली में 150 अंकों में 100 गणित से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो दीर्घ उत्तरी होंगे। आपसे देखिए ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है। दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 150 अंकों में 100 गणित का क्वेश्चन पूछा जाएगा और 50 अंकों की बौद्धिक क्षमता वाले प्रश्न आएंगे जो कि ऑब्जेक्टिव प्रकार के होंगे। और द्वितीय पाली के लिए परीक्षा में 150 अंकों का प्रश्न होगा और कुल 150 अंक में हिंदी 40 अंक का होगा, अंग्रेजी 40 अंक का होगा और विज्ञान 40 अंक से होगा और सामाजिक विज्ञान 30 अंक से होगा। इस चीज़ को आप अच्छी तरह से जानकारी रखनी चाहिए। और ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे और इसकी समय कितना रहेगा? आपका 2.5 घंटा समय दिया जाएगा। बच्चों ध्यान रहे, आपसे क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि व्यायाम में कौन सी संधि है? तो ये यन संधि है कि गुण संधि है कि वृद्धि संधि है या आयादी संधि है। तो व्याकरण चैप्टर से आपसे ये भी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन को आप अपने तैयारी को बरकरार जारी रखें। यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों, आपके पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि अपनी डफली अपना राग। तो इसमें से सही चुनना है। इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? स्वतंत्र होना, अपना दुखड़ा रोना, संगठन का अभाव या सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना। तो ये 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन आपको चुनना है। इस तरह क्वेश्चन को आप देखने को मिल सकता है, इसलिए इसे तैयारी कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देख रहे हैं कि किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। क्वेश्चन देखें, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? नीरस में या नीरज में, नीरव में या निरंद्र में। ये 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन को चुने। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछने योग्य है जो कि पिछले एग्जाम में ये सब क्वेश्चन को पूछा गया है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि उपसर्ग से भी आपको क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। आपसे क्वेश्चन यहाँ देखने को ये भी मिल सकता है कि कौन शब्द तद्भव है। ये देख रहे हैं कौन शब्द तद्भव है? तो हिमगिरी, हिरण, हरित या हरिद्रा। ये 4 ऑप्शन है। सही ऑप्शन को आपको चुनना है कि सही ऑप्शन आपका कौन सा होगा। इसलिए तद्भव, तत्सम, देशज
विदेशज, ये सब व्याकरण की टॉपिक को आप अच्छी तरह से पढ़कर ही एग्जाम में जाएंगे। एक क्वेश्चन ऐसे देखने को मिल सकता है कि संविधान की किस अनुसूची में राजभाषा को सम्मिलित किया गया है? 5वीं अनुसूची में, या 8वीं अनुसूची में, या 7वीं अनुसूची में, या 9वीं अनुसूची में? तो ये आपका सिविक से नागरिक शास्त्र क्वेश्चन को पूछा गया है, तो इसे भी अच्छी तरह से इसको समझ लें और क्वेश्चन का जवाब दें कि आखिर जवाब क्या हो सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं आपके पास, ये भी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है कि किस क्रम में नि उपसर्ग नहीं है? किस क्रम में नि उपसर्ग नहीं है? आप देख रहे हैं निबंध है, नियम है, निर्बल है और निवास है। तो ये 4 ऑप्शन में देखें कि सही ऑप्शन आपका क्या हो सकता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको उपसर्ग से भी क्वेश्चन को पूछा जा रहा है, इसलिए उपसर्ग को एक बार अवश्य देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आपसे ये भी पूछा जा सकता है बच्चों कि सबसे अलग स्थिति किस लोकोक्ति का अर्थ है? आप देख रहे हैं आपके पास ऑप्शन क्या दिया जा रहा है कि ढाक के 3 पात, 3 लोक से मथुरा न्यारी, तू डाल डाल मैं पात पात, इनमें से कोई नहीं। तो आपको ऐसे ऑप्शन देखने को मिल सकता है। और सबसे अलग स्थिति किस लोकोक्ति का अर्थ है? तो आपको सही ऑप्शन को चुनना है। तो सही ऑप्शन को चुनकर ही ऐसे आपको आंसर को जवाब लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं व्याकरण से, ये भी पूछा जा सकता है कि वह अपनी कक्षा में प्रतिदिन समय पर पहुंचता है। तो आपको बताना है कि इसमें कर्मधारय, द्वंद्व समास, अवयवी भाव या तत्पुरुष समास है। तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन को देखने को मिल सकता है। अब आप बता सकते हैं बच्चों कि प्रमाण में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, गुण संधि है या अयाधि संधि है? तो ये 4 ऑप्शन है। सही ऑप्शन को चुनते हुए आपको आंसर का जवाब लिखना है। बच्चों देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका व्याकरण से है कि जेठ शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? जेठानी होगा या जेठराइन होगा, जेठानी होगा या जेठरानी होगा? तो ये देखिए जेठिन आपका है, ये जेठराइन है, ये जेठानी है, ये जेठरानी है। तो देखिए ये स्पेलिंग पर यहाँ मिस्टेक है। तो सही आपको चुनना है कि जेठ शब्द का अर्थ क्या होता है, जेठानी होता है कि जेठरानी होता है। तो आप उम्मीद करते हैं कि आप अच्छी तरह से तैयारी किए होंगे और ये सेट आप अच्छी तरह से सभी क्वेश्चन का जवाब आप अच्छी तरह से दे दिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं, छुछुंदर के सिर में चमेली का तेल लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो आपको बताना है कि अयोग्य व्यक्ति द्वारा अस्तरीय वस्तु का उपयोग, सौंदर्य प्रसाधन को बढ़ावा देना या किसी चीज़ का गलत इस्तेमाल करना या इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह से क्वेश्चन को देखा जाता है कि बार बार परीक्षा में क्वेश्चन को पूछा गया है। उम्मीद है आज का नोटिफिकेशन, आज का एडवाइस आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा कि किस तरह से क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आपको थोड़ा सा शेयर किए। अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो वीडियो को पाते ही कमेंट अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।